being recorded. अच्छा जी, तो विंटूका के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है, ये हमारे पास टर्मिनल होता है। तो टर्मिनल में हमने कमांड देनी है w2 वेब। w2 वेब लिखने से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक लिंक जनरेट हो जाएगा, जिसकी मदद से हम जो है विंटूके के इंटरफेस के अंदर यानी कि GUI के अंदर जो है वो लॉगिन कर सकेंगे। ओपन लिंक को हम ओपन करेंगे, उसके बाद जो है हमने अपना यूजर नेम देना है, अपना पासवर्ड देना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद हमारे पास जो है दो ऑप्शन हो सकती है कि यानी कि अगर हम पहले से हम विंटू के यूज़ कर रहे हैं और हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर जो है यहाँ पे जो हमने पहले से सेशन जनरेट किए होंगे, यानी कि जो हमने पहले से कैलकुलेशन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की हमने करके रखी होंगी, वो हमारे पास अपीयर हो जाएंगे। और अगर हमने एक न्यू सेशन बनाना है, तो हम न्यू सेशन जो है वो यहाँ से हम क्रिएट करवा सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम टेस्ट पर्पज के लिए हम सेशन को नेम दे देते हैं टेस्ट या फिर हम ऑप्टिमाइजेशन का नाम दे देते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर सबसे पहले हम यही करेंगे कि हम अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसकी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। तो हमने इसको क्रिएट किया है। इसके बाद वो पूछ रहा है कि किस जगह पे हमने इसको सेव करना है, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टरीज हैं, यहाँ पे हमने एक न्यू अपना जो है फोल्डर बना लिया है। अब ये सारी हमारी कैलकुलेशंस किसके अंदर सेव होंगी, कैपिटल विंटू के जो हमारे होम में मौजूद होगा उसके अंदर जो है ऑप्टिमाइजेशन के नाम से एक फोल्डर बन चुका है, जिसके अंदर वो सेव होंगी। अब इसको हमने सेव कर दिया है। यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है कि हमने जो है बेसिकली यहाँ पे से हम सिर्फ पैरेलल को जो है वो टिक करेंगे, और यहाँ पे से भी चेंज सेशन में से भी के पैरेलल को हम टिक करेंगे और अपनी कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट करवाएंगे। अब हमारे पास सबसे पहला काम क्या होगा कि हमने अपना स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो स्ट्रक्चर जनरेशन के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन हो सकती हैं, यानी कि पहला हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हमारे पास कोई भी XYZ हमारे पास फॉर्मेट के अंदर कोई फाइल मौजूद हो, या फिर सिर्फ फाइल हमारे पास कोई भी मौजूद हो। अगर हमारे पास पहले से कोई सिर्फ फाइल या XYZ फॉर्मेट के अंदर कोई फाइल मौजूद है, तो उसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। ब्राउज करेंगे सबसे पहले, और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पे सिर्फ फाइल मौजूद है, तो हम कोई सी भी एक सिर्फ फाइल हम सिलेक्ट कर लेंगे। फाइल को हमने सिलेक्ट किया है, ओपन किया है, अपलोड करेंगे, ठीक है। और अपलोड करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे से टिक करने के बाद यूज सिलेक्टेड सिर्फ फाइल हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या हुआ है कि जो हमने सिर्फ फाइल सिलेक्ट की है वो हमारे पास अपलोड हो चुकी है, यानी कि उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसकी मदद से हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो है वो बन चुका है। अच्छा, अगर हमने स्ट्रक्चर को मैनुअली हमने जनरेट करवाना है, तो उसके लिए जो है वो पहले मैं इसी स्ट्रक्चर फाइल को जो है वो मैं डिलीट कर लूंगा। जैसे कि यहाँ पे अब बेसिकली उसने ये स्ट्रक्चर फाइल अब हमें जनरेट करवा दी है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर फाइल आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको हम डिलीट करके देखते हैं और हम चाहते हैं कि हम मैनुअली एक स्ट्रक्चर बना के देखें, तो मैंने इसको रिफ्रेश किया है ये स्ट्रक्चर की। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास डिस्टिंक्ट एटम्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर जो है लेंथिनम फेराइड के लिहाज से हम देखते हैं LaFeO3, तो उसके अंदर हमारे पास तीन डिफरेंट तरह के होंगे कि हमारे पास लेंथिनम होगा, आयरन का के एटम्स हमारे पास होंगे, और उसके अलावा ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। तो तीन तरह के हमारे पास डिफरेंट एटम्स होंगे, उसको हमने क्रिएट करवा लिया है। यहाँ से अब हमने क्या करना है कि मैनुअली हमने अपनी सारी इनपुट्स देनी है, यानी कि अब सबसे पहले हमने अपना स्पेस ग्रुप जो है वो सिलेक्ट किया। हमें पता था कि 221 PM 3M जो है वो स्ट्रक्चर का मौजूद होता है, और उसके बाद जो है हम उसके लैटिस पैरामीटर्स देंगे, जो कि 3.8 3.8 और 3.8 890 3.8890, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद थे जो कि मैं पहले से कैलकुलेट करवा चुका था। यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ LaFeO3, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब अपना स्ट्रक्चर जनरेट करवाऊंगा। मुझे पता है कि इसके अंदर हमारे पास La जो है वो कार्नर्स पे मौजूद होता है, Fe जो है ये हमारे पास बॉडी सेंटर्ड पोजीशन पर होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास फेस सेंटर्ड पोजीशन पर होता है। अब क्योंकि मैंने इसको स्पेस ग्रुप दे दिया है, तो मुझे पता है कि हमारे पास ऑक्सीजन के हमने बहरहाल यहाँ पे तो एक ही हमने कोऑर्डिनेट दिया है, लेकिन ऑटोमेटिकली जो है वो इसकी रिपीटेटिव पोजीशंस जो है, यानी कि बाकी जो दो हमारे पास और कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए, यानी कि 0.5 0 और 0.5 और 0 0.5 0.5, तो उनको ये ऑटोमेटिकली जनरेट करवा देगा। तो अब इसी स्ट्रक्चर को जो है वो हम सेव करते हैं, RMT की हम रिडक्शन करेंगे।
आरएमटी की रिडक्शन हमने किस केस के अंदर करनी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ एचसीएफ कैलकुलेशन करवानी है, तो एचसीएफ कैलकुलेशन के लिए आरएमटी रिडक्शन जो है वो हमें करवाने की जरूरत नहीं है। अगर हम फोर्सेज को जो है वो मिनिमाइज करवा रहे हैं तो हम 1 से लेके 5% तक रिड्यूस करेंगे। और अगर हमने वॉल्यूम के इफेक्ट देखने हैं, यानी कि वॉल्यूम के लिहाज से हमारे पास जो है स्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग देख रहे हैं, एनर्जी वॉल्यूम ऑप्टिमाइजेशन अगर हम करवा रहे हैं, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि मोर देन 5%, तो इसलिए हम 8% फिल वक्त हम ले लेते हैं और उसको हम स्टार्ट करवाते हैं। जैसे मैंने एंटर किया, उसको सेव किया, तो हमारे पास क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन की जो बाकी 2 पोजीशन उसको देनी चाहिए थी वो भी उसने यहाँ पे जनरेट करवा दी, क्योंकि हमने स्पेस ग्रुप जो है वो अपना सही सिलेक्ट किया हुआ था। अच्छा, कुछ केसेस के अंदर इस तरह भी होता है कि हमारे पास जो है वो स्पेस ग्रुप जो है वो इनिशियली हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि हमारे पास स्पेस ग्रुप कौन सा है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम अपना एक स्ट्रक्चर बना लेंगे और इसका जो स्पेस ग्रुप है वो हम 1 पे ही सिलेक्टेड रहेंगे, प्रिमिटिव ही हम उसका सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जब हम इनिशियलाइजेशन करेंगे तो वहां पे हमें जो है वो स्ट्रक्चर के लिहाज से प्रिडिक्ट हो जाएगा कि हमारे पास सजेस्टेड स्पेस ग्रुप कौन सा इसका होना चाहिए। तो वो भी हम अभी आगे देखेंगे। अब इसके बाद जो है हमारे पास एक व्यू स्ट्रक्चर की ऑप्शन होती है, इसके अंदर भी हम देख सकते हैं जो कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरह का दिखता है। तो हम एग्जिट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन इनिशियलाइज करवाएंगे। इनिशियलाइजेशन के अंदर हमने जो है, अच्छा ये हमारे पास क्योंकि हमने पैरेलल पे टिक किया था तो वो हमसे पूछेगा कि हमारे पास कितनी कोर्स अवेलेबल है और हम अपनी कैलकुलेशन जो है वो कितनी कोर्स पर सबमिट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है अगर 10 कोर्स अवेलेबल हैं या 8 कोर्स हैं, 4 कोर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास कोर्स हैं अगर हम सारी की सारी देना चाहते हैं तो हम उतनी ही तादाद के अंदर इसको रिपीट करेंगे। अगर हम एक कोर्स सिंगल कोर्स देना चाहते हैं तो फिर तो हमने पैरेलल इसको करना ही नहीं है। लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा हमने कोर्स इसको अपने कैलकुलेशंस के लिए देनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पैरेललाइजेशन करवाएंगे और यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे कि हमें कितनी कोर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने 2 कोर्स देनी होती तो मैं यहाँ पे इसको 100% करके ये इस तरह ही लिखा रहने देता। लेकिन क्योंकि मेरे पास इस टाइम जो है वो 8 कोर्स अवेलेबल हैं, तो मैं क्या करूँगा, इनको कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको 8 टाइम्स जो है मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद क्या किया मैंने, इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं दोबारा इनिशियलाइजेशन पे गया हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक दूसरी ऑप्शन भी हमारे पास है पैरेललाइजेशन के लिए कि अगर हमारे पास इस तरह से जनरेट नहीं होता, हमने पीछे से जो है वो इनिशियली जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम पैरेललाइजेशन पे टिक किया था, अगर हम वो करना भूल गए हैं तो हम उसके हमारे पास 2 ऑप्शन है कि या तो हम इसी को यहाँ से रिफ्रेश करें और यहाँ से दोबारा हम इसको पैरेलल पे टिक कर दें। लेकिन अगर हमने ये भी नहीं करना तो हमारे पास यूटिलिटीज के अंदर जो है एक ऑप्शन होती है एडिट और मशीन्स की। अब एडिट और मशीन्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यही फाइल दोबारा ओपन हो जाती है और यहाँ पे हम जो है अपनी कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो है हम इनिशियलाइजेशन पे जाएंगे। इनिशियलाइजेशन के अंदर हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास अगर इनिशियलाइजेशन के अंदर कोई भी एरर आ गया है तो वो आने वाले वक्तों में जब हम कोई भी एचसीएफ कैलकुलेशन करेंगे या अपनी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो उसके अंदर जो है वो एरर का बाइस बन सकता है। तो इनिशियलाइजेशन हमने ध्यान से करनी है। सबसे पहले हमने अनन इनिशियलाइजेशन यानी नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स के साथ हमारा जो है डिस्टेंस जो है वो स्पेसिफिकली मेंटेन होना चाहिए कि हमारे पास ऑर्बिटल जो है वो आपस में ओवरलैप ना करें। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने इनिशियलाइज करवाना है। सेव करते जाएंगे। स्पेस ग्रुप को ये चेक करेगा। स्पेस ग्रुप को चेक करने के बाद ये यहाँ पे एक दफा दोबारा स्टेट भी करता है, यानी कि हमने जो स्पेस ग्रुप हमने सिलेक्ट किया था और नीचे जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उन दोनों का स्पेस ग्रुप जो है वो सेम है। लेकिन अगर किसी गलती की वजह से कि हमने स्ट्रक्चर अपना ठीक तरह से नहीं बनाया या हमने कोई कोऑर्डिनेट्स देना हम भूल गए हैं या हमने जो स्पेस ग्रुप सिलेक्ट किया है वो गलत है, तो यहाँ पर वो एक वार्निंग देगा। तो उसके लिहाज से जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का है। इसको हम सेव करेंगे क्योंकि फिल वक्त उसने हमें कोई भी वार्निंग नहीं दी। जब उसने कोई भी वार्निंग नहीं दी तो हम नो करेंगे। उसके बाद जो है हम इसकी सिमेट्री चेक करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद जो है ये सारा कुछ इसी तरह चलता रहेगा। यहाँ पे ये मैग्नेटिज्म के लिहाज से पूछ रहा है कि हमने स्पिन जो है वो किस टाइप की हमने सेलेक्ट करनी है। हमारे मटीरियल के अंदर जो है वो स्पिन अप के लिहाज से हमने कंसीडर करना है, डाउन के लिहाज से करना है, या स्पिन पोलराइज कैलकुलेशन ही हमने नहीं करनी। तो उसके अलावा एक लास्ट पे हमारे पास ऑप्शन है एएफएम कैलकुलेशंस का, यानी कि हमने एंटी फेरोमैग्नेटिक कैलकुलेशंस अगर करनी है
तो यहाँ से हमने हर मटेरियल की इंडिपेंडेंट स्पिन जो हमें लगती है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल La की अप है, आयरन की अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास डाउन है, यानी कि सारे मटेरियल्स की अगर सेम स्पिन नहीं है, EFM कैलकुलेशन के अंदर अगर हम वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे टिक करने के बाद नीचे जितनी भी हमने स्पिन दी हुई हैं उनको स्पेसिफाई करेंगे। तो एग्जीक्यूट करवाएंगे, सेव करेंगे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमसे वो फंक्शनल पूछता है। फंक्शनल की हमारे पास इनिशियली इन 4 फंक्शनल को जो है यहाँ पे शो करवाया गया। इसके अलावा भी जो है फंक्शनल हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिनको डिफरेंट तरीकों के साथ हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने PBGJ कैलकुलेशन करनी है तो ये पहले नंबर पे हमारे पास सिलेक्टेड है। अगर हमने LSD अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो ये सेकंड नंबर पे अवेलेबल है। हम इसके ऊपर टिक करके यहाँ से अपनी कट ऑफ एनर्जी का सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवा देंगे। लेकिन टेस्ट पर्पसेज के लिए हम PBGJ को हम यूज करेंगे और हम इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास कोई भी वार्निंग ना आ रही है, लेकिन हमारे पास फिल वक्त जो है वो यहाँ पे एक हमें वार्निंग दे रहा है जिसके अंदर वो कह रहा है कि जी आपने कट ऑफ एनर्जी जो है वो -6 जो है रेडबर्ग आपने सिलेक्ट की हुई है, जो कि इस स्ट्रक्चर के आयरन के एटम्स के लिहाज से इनफ नहीं है। तो इसी लिहाज से हमें अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमें मोर देन 6 जो है वो कही हुई है -6.57। तो हम क्या करेंगे कि हम इस 6 को जो है यहाँ पे से 7 कर देंगे। ठीक है, तो 6 से लेकर 9 तक की जो है एनर्जी जो है वो -6 रेडबर्ग से लेकर -9 रेडबर्ग एनर्जी तक जो है वो रिकमेंडेड है। और कई मरतबा जो है वो हम उनको डिफरेंट केसेस के अंदर डिफरेंट एनर्जीज जो है कट ऑफ एनर्जीज वो हम यूज करते हैं। 7 पे हमने इसको एग्जीक्यूट करवाया, थोड़ा सा हमने बढ़ा के देखा है तो हमारा जो वो वार्निंग थी वो खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज करवा लेंगे। आउटपुट को व्यू करना है, सेव करेंगे इसको। उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी हम सेव कर देंगे, सेव कर देंगे इसको। उसके बाद जो है नेक्स्ट पे हमारे पास मेन पैरामीटर जो आएगा जिसको हमने स्पेसिफिकली चेंज करना होता है वो हमारे पास क्या है जी, अ, हमारे के पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे इनिशियली हमने क्या किया है कि 1000 के पॉइंट्स को हमने यूज कर लिया क्योंकि टेस्ट पर्पजेज के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। रिजल्ट्स की एक्यूरेसी जो है वो इस टाइम हमारा एक मेन टारगेट नहीं है। तो रिजल्ट्स के लिहाज से जो है वो हमें हो सकता है कि मेनली हमें मे बी मोर देन 1000 के पॉइंट्स या मोर देन 5000 के पॉइंट्स हमें यूज करने पड़ जाए डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्चुअली स्टार्ट करवा देंगे। यहाँ पे भी हमें कोई वार्निंग या एरर नहीं आया है। सेव करेंगे और नॉन स्पिन पोलराइज कैलकुलेशन हमने करवानी है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन एक और भी आती है कि हमने स्पिन पोलराइज कैलकुलेशन करवानी है, यानी कि अगर हमने स्पिन पोलराइज कैलकुलेशन करवानी होती तो वहां पे हम यस कर देते हैं। अगर हमने AFM कैलकुलेशन करवानी होती तो उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप इसके बाद भी आना था। लेकिन ये सारे स्टेप जो है ये हम मोस्टली SCF के अंदर कंसीडर करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कंसीडर नहीं करते। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम बेसिक अपने मटीरियल को लेके चलते हैं और उसके साथ हम क्या करते हैं कि जो हमने नॉन स्पिन पोलराइज ऑप्टिमाइजेशन जो है वो हम मोस्टली प्रेफर करते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ऑप्टिमाइज इसको करवाना है। ऑप्टिमाइज के अंदर हमने इसको पॉइंट्स देने हैं कि हमें किस पॉइंट से लेके जो है किस पॉइंट तक के हमें चाहिए। अच्छा जी, इन पॉइंट्स का मतलब क्या है कि हमारे पास जो इनिशियल स्ट्रक्चर हमने बनाया है उस पॉइंट से -10%, -5%, एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर जो हमने पहले किया था, जनरेट करवाया था। उसके अलावा जो है उसी स्ट्रक्चर के अंदर उसी स्ट्रक्चर का वॉल्यूम जो है वो 5% इंक्रीज करके और 10% इंक्रीज करके स्ट्रक्चर को कैलकुलेट किया जाएगा और उसके बाद जो उनकी एनर्जीज हैं उनको चेक किया जाएगा। इसके अलावा ये एनर्जी वॉल्यूम ऑप्टिमाइजेशन के अलावा भी यहाँ पे काफी सारी उन्होंने मजीद ऑप्शंस दी हुई हैं जिनको हम डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए जो है वो डिफरेंट तरह से हम यूज करते हैं। इसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। एग्जीक्यूट करवाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एडिट ऑप्टिमाइजेशन डॉट जॉब, यहाँ पे हमारे पास पैरेललाइजेशन की हमारे पास ऑप्शन होती है। हम इसकी लास्ट में जाएंगे फाइल के और यहाँ पे हमारे पास रन LAPW, उसके बाद हमने क्या करना है -P को हमने ऐड करना है ताकि ये पैरेलल कैलकुलेशन करे। इसको सेव करेंगे। अब हमने अपनी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो स्टार्ट करनी है।
तो ये अब हमारी ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास मज़ीद क्या हमने काम करना होता है।